नमस्ते, मेरा नाम दीपेन शाह है और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की ट्रेडिंग रिकमेंडेशन से। तो आज का ट्रेडिंग रिकमेंडेशन इक्विटी कैश सेगमेंट में है। गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस ये हम रिकमेंड कर रहे हैं। लगभग अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 129 के आसपास, तो वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस होगा 125 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और ऊपर में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड से अपने ट्रेड को चला सकते हैं या प्रॉफिट अपनी मर्जी से बुक कर सकते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, आज का रिकमेंडेशन है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस। 129 से 130 जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आप खरीद सकते हैं। 125 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद टारगेट आप अपना डिसाइड कर सकते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड यूज कर सकते हैं। हम सेबी रजिस्ट्रेशन रिसर्च एनालिस्ट हैं और डिस्क्लेमर में ये कंफर्म कर देते हैं कि सेबी रजिस्ट्रेशन हासिल करना या एनएसएम सर्टिफिकेट पास करना ये कहीं पे भी आपको प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं देता है, और इस वीडियो या ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस के माध्यम से हम भी कोई प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं देते हैं। कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सभी सलाह ले लें, उसी के बाद आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करें। जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं मार्केट रिस्क के अधीन होता है, तो सभी दस्तावेज़ों को और सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह जांच लें, पढ़ लें, और उसी के बाद आप उसमें आगे बढ़ने की योग्यता करें या आगे बढ़ने का संकल्प करें। इसके साथ साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर्स हमारे वेबसाइट www.stevan.com पे मौजूद हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप जाके हमारे वेबसाइट को कम्प्लीटली पढ़ लें, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से जांच लें, और उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा संपर्क करें, हम आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे। उसी के बाद आप भारी तादाद में हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये डिस्क्लेमर करने के बाद आइए, आज मंडे है तो मंडे आपको वीकली मार्केट रैपअप मिलता है, जिसमें हम इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी कैश, इक्विटी ऑप्शंस, इसके साथ साथ एग्री कमोडिटीज़, नॉन एग्री कमोडिटीज़ सभी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो मंडे बहुत ही स्पेशल दिन होता है और बहुत ही व्यूअरशिप मिलती है। तो आप सभी का शुक्रिया और आशा है, उम्मीद है कि ऐसी व्यूअरशिप का प्यार आप हमारे पे बरसाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विटी फ्यूचर्स की बात करते हैं। देखिए, इक्विटी फ्यूचर्स में आज हमने देखा है कि मार्केट 250 पॉइंट लगभग निफ्टी नीचे है, लेकिन इसके साथ साथ बैंक निफ्टी थोड़ा और नीचे है। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने क्लियर कट सिग्नल दे दिया है ब्रेकडाउन का, और बैंक निफ्टी आगे जाके थोड़ा एक बेरिश स्टोन ही दिखा सकता है। और इसके साथ साथ निफ्टी थोड़ा इतना वीक स्टोन नहीं दिया है अभी तक। तो निफ्टी के सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 23,300 से 23,400 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बाई करने के लिए ढूंढ रहे हैं, आप शॉर्ट सेलिंग की एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं, तो आप हेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप निफ्टी 23,300 के आसपास बाई करने की अप्रोक्सीमेट एंट्री रख सकते हैं। और कोई भी उछाल आता है उसमें आप बैंक निफ्टी बेच के चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी बेच रहे हैं, निफ्टी नीचे सपोर्ट में खरीदेंगे, तो ये दोनों आपको हेज दे देगा, और जहाँ पे भी फिर आपको हेज ओपन करना हो, प्रॉफिट बुक करना, वहाँ पे वो आप कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गई फ्यूचर्स मार्केट के लिए। अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली ऑप्शंस में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया है, तो जो भी उछाले आते हैं बैंक निफ्टी में उसमें आप पुट्स खरीद के चल सकते हैं। हमारा मानना है कि जो भी पुट्स की प्रीमियम होगा वही आपका स्टॉप लॉस अमाउंट होगा, और एक्सपायरी तक आप होल्ड कीजिए। तो अगर गिरावट आती है, ट्रेंड कंटिन्यू रहती है, तो आपको नीचे में अच्छे टारगेट्स बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। अगर कैश सेगमेंट की बात करेंगे तो हमने गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस का स्टॉक रिकमेंड किया है। इसके साथ साथ हम फार्मा और लैबोरेटरी सेक्टर्स में खास करके थोड़ी बाइंग देख रहे हैं, जैसे लॉरेंस लैब्स हो गए, लाल पैथलैब लैब्स हो गए। तो हमें लैब्स सेक्टर में थोड़ा हमें बाइंग देखने मिला है, तो उसमें आप खरीदारी का ध्यान दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म का नज़रिया रख रहे हैं तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी आप थोड़ा खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं, इन स्टैगर्ड मैनर, SIP मैनर में, क्योंकि वो भी टेक्निकली थोड़ा बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ अक्यूमुलेशन। तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। अगर हम मूव करते हैं एग्री मार्केट्स पे, तो एग्री मार्केट्स में हमने देखा है कि टर्मरिक ने ब्रेकआउट दे दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और 15,000 के ऊपर गया है। तो अगर अभी डिप्स आती है 14,200 14,300 के आसपास, तो टर्मरिक में आप कोशिश करें खरीदारी करने की। उसमें आपको एक आगे जाके सीजन में 2 से 3 महीने में थोड़े बेटर भाव आगे जाके देखने मिल सकते हैं। अगर हम नॉन एग्री मार्केट्स की बात करेंगे तो जैसे हमने कहा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही गिरावट आ सकती है, तो गिरावट आ चुकी है, लेकिन अभी मार्केट साइडवेज चल रहे हैं। तो एग्री मार्केट्स में थोड़ा इंतज़ार करें, एक बार 15 जनवरी के बाद
जब पूरा ट्रेडिंग इंटरेस्ट आ जाता है और ट्रेडर्स भी आ जाते हैं मार्केट्स में और अपनी बुक फिर से ओपन करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो तभी आप नया व्यू पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन अभी भी अंडरटोन थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है, तो ज़्यादा खरीदारी या ज़्यादा अग्रेसिव खरीदारी करने के रूप में ना रहें और थोड़ा वेट एंड वॉच आप कर सकते हैं। तो आइए सम अप कर देते हैं। फ्यूचर्स मार्केट्स में हम बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, निफ्टी को बाई कर सकते हैं 23,300 के आसपास सपोर्ट में, तो वहाँ पे एक आपको अच्छा हेज मिल जाएगा। ऑप्शंस में आप बैंक निफ्टी के पुट्स खरीद सकते हैं, जब भी बैंक निफ्टी में बाउंस आती है तो वो आपके लिए एक बेटर रणनीति होगी। जो भी प्रीमियम आप भरेंगे यही आपका स्टॉप लॉस होगा। इक्विटी कैश में हमने बताया कि लेबोरेटरी सेक्टर में थोड़ा एक ट्रैक्शन देखने मिला है, तो उनके शेयर्स को आप थोड़े डिप्स पे बाई कर सकते हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स को भी आप थोड़े डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एग्री मार्केट्स में आप टर्मरिक की तरफ बाई करने का ध्यान दें। उसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी अप्रैल मंथ तक है, तो वहाँ पे आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट रोल ओवर आप अपनी पोजीशन को खड़ा कर सकते हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा एक प्राइस में पुल बैक आपको देखने मिल सकता है। और नॉन एग्री मार्केट्स में हम कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, बिकॉज नॉन एग्री मार्केट्स में अभी तक पार्टिसिपेशन इतना आया नहीं है, लिक्विडिटी इतनी इंप्रूव नहीं हुई है, तो लिक्विडिटी इंप्रूव होने का इंतजार करें और इसी के बाद आप ट्रेडिंग करें। जितना ही ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट है उतना ये भी समझना है कि ट्रेडिंग कभी अवॉइड करनी है, बिकॉज टेक्निकल पैरामीटर्स या ट्रेडिंग मार्केट्स में अगर आप साइडवेज अरेंजमेंट की ट्रेड करेंगे या साइडवेज मार्केट में ट्रेंड चेंजिंग की या ट्रेंड फॉलोइंग की ट्रेड करेंगे तो वो आपको दोनों तरीके से लॉस देने की आशंका रहेगी। तो इतना ही है कि पेशेंस रखिए और थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीकली मार्केट रैपअप पसंद आया होगा और ऐसे ही हम डेली लाइव मार्केट वीडियोस भी लाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम दीपेन शाह है, मैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं स्टेबन के बिहाफ पे ये वीडियोज़ आपके लिए लाते रह रहा हूँ और लाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।